आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक एल शेप ग्लास ट्यूब दे रखा है। ये हमारा एल शेप ग्लास ट्यूब था, ठीक है। उसको कहा गया है कि इसको लिक्विड में इमर्ज किया गया है, ठीक है। फ्लोइंग लिक्विड में इमर्ज कर रखा है, तो लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी p है, ठीक है। फिर हमसे पूछा गया है कि इन फॉलोइंग स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी लिक्विड a लेवल तक राइज करेगा या b लेवल तक राइज करेगा, c लेवल तक राइज करेगा, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ h या v²/2g होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको किससे सॉल्व कर सकते हैं? हम इसको बर्नौलीज़ प्रिंसिपल की मदद से ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम इसे बर्नौलीज़ प्रिंसिपल लगाते हैं, ठीक है। बर्नौलीज़ प्रिंसिपल से हम सॉल्व करते हैं इसको। तो हम जानते हैं कि इस पॉइंट की एनर्जी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और बर्नौलीज़ प्रिंसिपल क्या कहता था? प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है, इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में लेके चलते हैं और बराबर कांस्टेंट करते हैं, ठीक है। तो हम इस पॉइंट को फर्स्ट नाम देते हैं और इस पॉइंट को डेटा मान लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए इस पॉइंट को हम डेटा मान लेते हैं। तो इस पॉइंट पर हम एनर्जी बताते हैं कितनी हो रही होगी। तो एनर्जी इस पॉइंट पे हो रही होगी, प्रेशर एनर्जी आ रही होगी प्रेशर P, ठीक है। और मान लेते हैं ये यहाँ से H0 की डेप्थ पर है, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी कितनी हो रही है? P प्लस H0 रो जी, ये हो रही होगी प्रेशर एनर्जी, ठीक है, इस पॉइंट पर। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी भी है हाफ रो v², और पोटेंशियल एनर्जी का टर्म नहीं होगा क्योंकि हमने इस पॉइंट को डेटा माना था। अब हम जानना चाह रहे हैं कितने लेवल तक लिक्विड राइज कर पाएगा, ठीक है। जितने लेवल तक भी लिक्विड राइज कर पाए, मान लीजिए अगर हम रेंडमली लिक्विड को अगर इस लेवल तक राइज कर ला पाएंगे तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना हो रहा होगा? इस पॉइंट पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपन टू एटमॉस्फेयर हो जाता, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो P हो जाता, यानी प्रेशर एनर्जी यहाँ पे P हो जाती, ठीक है। तो अगर जितने पॉइंट तक लिक्विड राइज कर रहा होगा उसको हम E2 मान लेते हैं, तो कितना हो रहा होगा? प्रेशर एनर्जी तो P हो जाएगी वहाँ पे। अब काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं क्योंकि यहाँ पे जाके लिक्विड का फ्लो बंद हो जाएगा, उतने लेवल तक लिक्विड राइज कर पाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो रही होगी? पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम बोलते हैं, अगर हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं H0 माइनस H इंटू रो जी करूँगा और इसको इससे इक्वेट करूँगा तो हाफ रो v² की वैल्यू माइनस H रो जी आ रही होगी, ठीक है। तो माइनस तो हो नहीं सकता, वेलोसिटी की वैल्यू इमेजिनरी तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो कितना होगा? H0 प्लस H ही हो रहा होगा, ठीक है, H0 प्लस H इंटू रो जी। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँगा तो E1 बराबर E2 करूँगा तो क्या हो रहा होगा? ये P प्लस हाफ रो v² चल रहा था, ठीक है, प्लस H0 रो जी चल रहा था, इक्वल्स टू क्या हो रहा था? ये P प्लस H0 रो जी प्लस H रो जी, ठीक है, ये चल रहा था। तो यहाँ से हम P प्लस H0 रो जी वाले टर्म कट जाएंगे, P प्लस H0 रो जी वाले टर्म यहाँ से कट गए, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी V की वैल्यू कितनी आ रही होगी? v² की वैल्यू आ रही होगी यहाँ पे 2H रो जी अपॉन में रो, ठीक है, यानी रो से रो भी कट जाएगा, तो H की वैल्यू अपने पास आ जाएगी v²/2g, ठीक है, v²/2g आ रही होगी, ठीक है। यानी हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो डी वाला था, फोर्थ वाला स्टेटमेंट, तो करेक्ट है, ठीक है। अब हम जानते थे कि अगर यहाँ पे H इस वाले पे आ रहा होता तो एनर्जी बैलेंस में क्या होता? H0 माइनस H चल रहा होता, ठीक है। इस वाले के लिए अगर हम करते हैं तो H0 माइनस H लिख रहे होते हैं पॉइंट ए के लिए। H0 माइनस H से अगर हम बैलेंस करते हैं तो E1 बराबर E2 बैलेंस करते हैं, यहाँ पे मतलब माइनस साइन लगाते हैं और फिर E1 इक्वल्स टू E2 करते हैं, तो हमारे पास लास्ट टाइम ऐसा होता हाफ रो v² इक्वल्स टू माइनस H रो जी। ऐसा तो कर नहीं सकते थे क्योंकि नेगेटिव तो आ नहीं सकता था, ठीक है। यानी ए तक तो वो नहीं कर रहा होगा लिक्विड राइज, इसलिए लिक्विड बी तक राइज कर रहा है, क्योंकि जब हमें H0 प्लस H करा होगा तो ये हमारी वेलोसिटी V की वैल्यू आ सकती थी, ठीक है। तभी हमारी V की वैल्यू आ सकती थी पॉजिटिव में, ठीक है। तब हमने मैग्नीट्यूड निकाला उस H की, उस H के मैग्नीट्यूड हमने निकाला v²/2g, ठीक है। यानी फोर्थ स्टेटमेंट हम तो ले आए थे, इससे हमारा यहाँ पे हमने आप देख लिया कि ए स्टेटमेंट गलत हो रहा था, ठीक है। लिक्विड राइज टू में लेवल्स B ये सही हो गया, ठीक है, यानी सेकंड वाला स्टेटमेंट सही हो गया। थर्ड स्टेटमेंट भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर लिक्विड अगर H0 तक ही रह जाता है, ठीक है, यानी यहाँ तक होता तो पोटेंशियल एनर्जी H0 रो जी चल रही होती, और यहाँ पे क्या चल रहा होता? यहाँ पे चल रहा होता हाफ रो v², ठीक है, प्लस H0 रो जी, ठीक है, यही वाला टर्म चल रहा होता उस समय। अगर हम E1 बराबर E2 करते थे तो H रो जी से कट जाता, यानी वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो गई, ऐसा है नहीं। तो बी ए सी वाला ऑप्शन भी गलत हो रहा था, मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी गलत रहता। तो यानी हमारे सेकंड और फोर्थ करेक्ट है, और ये किस में दे रखा था? ऑप्शन बी दे रखा था, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।